यहाँ से हटो, सब जलसा खराब, सब हटो, जलसा खराब मत करो, सब हटो भाई, सब हटो, यहाँ से हटो भाई, मेरे भाई, अरे मेरे भैया आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हो तुम, बैठो, सब हटो। तुम इतना बड़ा काम किए हो यार, पता नहीं कौन सा लम्हा खुदा तुम्हारा कबूल कर ले, बेशक बेशक, कुछ पता थोड़ी है कब कबूल हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारे बारे में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जलसे को कामयाब करो, जलसे को कामयाब, बीच में बातें मत करो भाई, बिल्कुल मत बोलो, खामोश रहो, सिर्फ एक जुस्तजू लगा लो कि अल्लाह तुम्हारा जलसा कबूल कर ले। आमीन, जोर से बोलो भाई आमीन, पूरी ताकत से बोलो आमीन। चेहरा मेरी तरफ करो। हजरत अबू दरदा मिंबर से उतर के आए, सीने लगाकर कहा, गरीब को सच बता तू कौन है, कहां से आया है? इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, खुदा की कसम गरीब रोया और रोकर कहा, अबू दरदा आपने खूब पहचाना। कहा क्या हुआ? कहा यकीनन मैं मदीने से आया हूँ। कहा अच्छा मदीने से आए हो? कहा हाँ मदीने से आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा आए किस लिए? कहा मैंने सुना था कि तुम हर जुमे को मेरे आका की हदीस सुनाते हो, मैं उसी हदीस को सुनने पैदल चल के मदीने से यहाँ आया हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ। पता नहीं कौन सी बात होगी, कौन सी हदीस होगी, क्या नबी ने कहा होगा, क्या नबी ने बताया होगा, क्या उम्मत को सबक दिया होगा। अगर मैं बगैर सुने मर गया तो मेरी रूह तड़पेगी, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन सी हदीस है जो मेरे आका की सुनाते हो। हजरत अबू दरदा बोले ये उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ में हदीस है। कहा अच्छा मैं सुनने आया था। कहा आज तो मुकम्मल हो गई, अगले जुमे को मिलेगी, सुनो ये लड़वालो जुमला। गरीब रो के बोला अगर अगले जुमे तक जिंदगी ने वफा न की तब क्या होगा, मैं दुनिया से चला गया तब क्या होगा, नबी का जलसा सुनने ना मिला तब क्या होगा, अगर मैं कब्र में पहुंचा तब क्या होगा। इतना जब कहा तो अबू दरदा सर पकड़ के बोले रो मत, अगर तुम दुनिया से चले गए तब भी गम मत करना, इसलिए कि जब कयामत का दिन होगा तो तुम इरादा करके मदीने से जलसा सुनने का निकले हो, कयामत के दिन जलसा सुनने वालों की सफों में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। खुद फैसला करो, जो इरादा लेके घर से निकल जाए जब उसके मर्तबे का ये आलम है तो कमेटी वालों तुमने तो सजाया है तुम्हारे मर्तबे का आलम। क्या मसल के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों। क्या नाम है कमेटी का? अपनी नाम क्या रखा है आपने? किसका नाम? गुलाम गौसर रज़ा। माशाअल्लाह। तो आज के बाद इनकी कमेटी का नाम मैं रख के जा रहा हूं, है ना? आशिकाने गौसुल वरा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी कमेटी का नाम इंशाअल्लाह नाम मैंने रख दिया, चलाएंगे गौसे आजम आज के बाद। और सुनो, जिसकी नैया की डोर गौसे आजम के हाथ में हो, डूबतो हुओं को तिरा देते हैं गौसे आजम, गिरतों को उठा देते हैं गौसे आजम, बीमारों को हाथ पकड़ के शिफा अता करा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैंने आपको बता दिया ये जलसों का मामला है। दुनिया मुखालफत करे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना, सारा जमाना एक तरफ मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों के जिक्र के लिए अगर खड़ा हो जाए तब भी जिक्र मुस्तफा और जिक्र गुलाम मुस्तफा कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि जिनका जिक्र खुदा करे उसे दुनिया में कोई मिटा ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ठीक है, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाजत दो तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अब तुम तकरीर सुनो मेरी, कर दो शुरू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शुरू करूँ तकरीर? तुम कहोगे मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो मैं तुम्हें सीधा कर रहा था ताकि तुम सुन लो कि जलसा कैसे कैसे। मौलाना बैठे रहो, मैं जानू। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हाँ, जलसा कराना आपका काम था,
आप इन्हें कुछ देना, ये हमारा काम है। हमारा काम यही है कि जब हम आए हैं तो तुम्हें कुछ दे दें। समझ गए आप? सैयद शाहवेज साहब हैं, प्रमुख साहब सैयदपुरे के 5,000 रुपए उन्होंने दिए हैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोलो जोर से भाई। अब सुनो थोड़ी देर तकरीर। पूरी दुनिया की नजरें हैं मुसलमानों की तरफ। सुन लियो कान खोलकर, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक जुमला सुन लो, जितने जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो तुम लोग, मगर होश में रहो, बहुत होश में रहो। लोग तुम्हें चिढ़ाना चाहते हैं और तुम्हें चिढ़ा के मैदान में लाना चाहते हैं लोग, मगर खबरदार, जोश में होश मत खोना। मुसलमान खाली जोश नहीं रखता, होश भी रखता है। समझ गए आप? होश भी रखता है मुसलमान। दुनिया चिढ़ा रही है, कोई ऐलान करके, कोई जुमलेबाजी करके, कोई मुसलमानों को गालियां देके, कोई कुछ कह के, कोई कुछ कह के आवाजें उठा रहे हैं लोग। उठाने दीजिए, जो भी कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मगर किसी से कुछ होने वाला नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुदा की कसम, ये जिक्र कल भी था, ये जिक्र आज भी है, ये जिक्र क़यामत तक रहेगा। मगर एक चीज का ख्याल रखना है तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। आपको बहुत होश में रहना है, बहुत होश में रहना है। जोश में आकर रहना है आपको, तो आप नमाजों के लिए रहिए, रोजों के लिए रहिए, ज़कात के लिए रहिए, हज के लिए रहिए, खैरात के लिए रहिए, सदक़े के लिए रहिए। अगर जोश में रहना है तो जलसा कराने के लिए रहिए। हाँ, ये कोई जोश नहीं। किसी की बेटी को देख लिया, अरे मियाँ इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत की तरफ उंगलियां उठाई, हम इनकी बेटी की तरफ उठाएंगे। इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत लूटी थी, हम इनकी इज्जत को लूटेंगे। कान खोल कर सुनो, ये काम तुम्हारे नहीं है। तुम किसी की इज्जत लूटने नहीं आए, जिनकी इज्जत लूट रही थी उनकी इज्जतों को बचाने आए हो। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने दुनिया में किसी को जलील नहीं किया। अगर कोई जलील हो रहा था तो तुम्हारे नबी ने उसको बचाया। कोई पिट रहा था, मुस्तफा बचाने आ गए। कोई पानी के प्यासा था, मुस्तफा पिलाने आ गए। कोई भूखा था, मुस्तफा खिलाने आ गए। कोई नंगा था, उसे कपड़ा पहनाने आ गए। कोई मुश्किल में था, मुस्तफा जाने रहमत उसकी मुश्किल आसान करने आ गए। अगर किसी के मकान पे झोपड़ी नहीं थी, छप्पर नहीं था, तो उसके मकान पर रहमत का शामियाना करने आ गए। ये तुम्हारे रसूल की शान है। खुदा की कसम, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में आके उसे भी अपने सीने से लगाया। याद रखो भाई लड़वालो, इंसान बनो और सही माना में मुसलमान बनो। जलसों का मकसद तुम्हें अच्छा इंसान बनाना होता है। तुम 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो गए, आज तक मदरसों में न गए। कौन जा रहा है मदरसों में आज पढ़ने के लिए? मूंगफली बेचने वालों के बच्चे बैठे, इमामों के पास, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, प्रोफेसर, MBBS ये बनना है। गरीबों के बच्चे बैठे हैं आज मस्जिदों मदरसों में। जब तुम बच्चे नहीं भेज रहे तो तुम क्या जाओगे पढ़ने? 50 साल, 60 साल के। इसीलिए अपने जो अकाबिर हैं यानी बड़े लोग, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि रात को 2-3 घंटे का जलसा कर लो, उसमें दीन सुना दो ताकि लोगों को जीने का शऊर हासिल हो जाए। इन जलसों को भी मदरसा समझो।
1, 2, 2.5, 3 घंटे का जलसा जो होता है वो मदरसा होता है, वो दर्सगाह होती है। इसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि दीन क्या है। अब किस तरह से तुम्हें सीखना है, तुम्हारा नबी कैसा था और किस तरह तुम्हारे नबी की जिंदगी थी, ये सुनो इन जलसों में बैठकर। आज 1500 साल हो गए, कसम खा के बताओ अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे नबी को नहीं भूल रहे। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या भूल रही है दुनिया? हाँ, याद है उन्हें भी नाम, हालांकि वो चाहे उंगलियां उठा रहे हैं मुस्तफा की इज्जत पर, मगर उन्हें नाम भी याद है नबी का, गांव भी याद है नबी का, कहां पैदा हुए वो स्थान भी याद है नबी का, कहां दफन हुए वो जगह भी याद है मुस्तफा की। इसका मतलब पढ़ा उसे ही जाता है जो पढ़ने के लायक हो। तुम्हारा रसूल देखने के भी लायक है, पढ़ने के भी लायक है। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। और जिन्होंने सही माना में पढ़ लिया है